समाजवादी पार्टी का एक वफ्द सिविल हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से मिला और यहाँ पर ख्वातीन और बच्चों का जो यूनिट है उस यूनिट का दौरा किया। दौरा करने के बाद ये समझा कि ये यूनिट जो है ये नदी के उस पार जो नया हॉस्पिटल महिला हॉस्पिटल के नाम से बना है उस तरफ शिफ्ट होने वाला है। और मेडिकल सुपरिटेंडेंट का बोलना यह है कि हमको सिविल सर्जन नासिक, जिसके मातहत हमारा सामान्य रुग्णालय चलता है, उन्होंने तोंडी बोला है और वो हमारे बॉस हैं कि आप यहाँ का स्टाफ और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरफ शिफ्ट कर दो। हमारी डिमांड ये है कि सिविल हॉस्पिटल जो है ये 200 बेड का हॉस्पिटल मंजूर हुआ। ये इख्तियार किसको है कि यहाँ से 200 बेड के हॉस्पिटल जो मंजूरी है उसको उस बेड को कम कर देना। आज भी हम ये बात बोली जाती है कि सामान्य रुग्णालय 200 बेड का है और सबसे अहम जो सिविल हॉस्पिटल में इलाज होता है वो महिलाओं का और बच्चों का ही होता है। अगर ये यूनिट यहाँ से बंद हो गया तो ये सिविल हॉस्पिटल, हमारी समझ ऐसी है कि एक तबेला बन जाएगा, खंडर बन जाएगा। यहाँ पर दूसरे तरह के जब यूनिट नहीं रहेगा, लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि वो हॉस्पिटल जो है वो MCH जिसके मातहत ये सिविल यानी सामान्य रुग्णालय चलता है, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर यूनिट, वो सामान्य रुग्णालय नहीं है। और जो भी सामान्य रुग्णालय या सिविल हॉस्पिटल के दर्जे का जो हॉस्पिटल है वहाँ पर हर यूनिट होना चाहिए, उसी कैंपस में होना चाहिए। ये कायदा है कि अगर ख्वातीन और बच्चों का कोई यूनिट है जो सबसे अहम यूनिट है वही इस हॉस्पिटल में नहीं रहेगा, या तो उस हॉस्पिटल को सामान्य रुग्णालय डिक्लेयर करना चाहिए, जो कि सामान्य रुग्णालय नहीं डिक्लेयर है। यहाँ का मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है वो वहाँ उसको कोई अधिकार नहीं रहने वाला कुछ भी काम करने का। तो हमारी डिमांड यही थी कि यहीं पर जो यूनिट MCH का यहाँ चल रहा है उसे उसी तरह चलने दिया जाए, उल्टा उसको और डेवलप किया जाए। ये कौन सा तरीका इस शहर में होने लगा कि जो बना बनाया यूनिट है, जो बना बनाया एक सिविल हॉस्पिटल का दर्जा है सामान्य रुग्णालय के नाम से, उसको ख़त्म कर देना और नदी के उस पार एक हॉस्पिटल बना देना। उसके बाद भी हमारे शहर के लीडरान के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है कि ये इतना बड़ा फैसला हो गया। और वो हॉस्पिटल की पासिंग इसलिए यहाँ की थी, जो मेरी मालूमात है, कि कोई भी सामान्य रुग्णालय के अंदर जितने यूनिट होते हैं, एक्सीडेंट, दूसरे अलग अलग, उसमें उसी में MCH का जो यूनिट है वो यहीं रहना चाहिए था। इसीलिए यहाँ पर उसको पास किया गया था। मगर मंत्री साहब ने अपना दबाव बनाकर ज़बरदस्ती उस यूनिट को नदी के उस पार लेकर गए। और आज के हमारे मौजूदा MLA जिन्होंने उस वक्त ये कहा था कि मैं इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाऊंगा, वो मंत्री साहब की चापलूसी करते रह गए। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि हमारा जो हक और हमारे लिए जो चीज़ें हैं वो हमसे लेकर उस हिस्से में यानी लेकर जा रहे हैं जिसका हम विरोध करते हैं। इसी सिलसिले में हम शिवाजी महाराज स्मारक पर बरोस पीर 23 तारीख को एक धरना देने वाले हैं 2 बजे से। उसकी वजह यह है कि मंत्री बहुत बड़े हैं, सरकार उनकी है, मौजूदा MLA जो हैं वो कहीं ना कहीं उनकी चापलूसी में लगे रहते हैं। उनको कोई लेना देना मालेगांव शहरियान से नहीं है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो मालेगांव सेंट्रल से इलेक्शन लड़ना चाहते कि मालेगांव आउटर से लड़ना चाहते, ये अब मुझे खुद भी नहीं समझ में आता। माजी MLA जो थे उनके ही वालिद ने वो जो सडाना हॉस्पिटल था, ये साजिश कब से चल रही है कि वो जो सडाना हॉस्पिटल वो भी महानगर पालिका की मिल्कियत थी, मगर उसको भी सरकार के हवाले किया गया। धीरे धीरे सब चीज़ें सरकार के हवाले कर दी जा रही है और हमसे हमारा हक छीना जा रहा है। इसलिए शिवाजी महाराज का जो नारा था इस महाराष्ट्र में कि स्वराज्य सबके लिए बराबर है, मगर हमारे लिए आज बराबर नहीं है। इसलिए हम शिवाजी महाराज के स्मारक के पास पीर के दिन धरने में बैठेंगे और हम कतई नहीं चाहते कि यहाँ का यूनिट शिफ्ट हो, जो कि कानून से भी नहीं है। और आज जो हालात हैं समाजी तौर पे भी
कि ये यूनिट अगर यहाँ से चला गया तो ये हॉस्पिटल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कौन सा यूनिट जा रहा है? यहाँ से जा रहा है यूनिट। एमसीएच यूनिट। एमसीएच यूनिट जो बच्चों का और महिलाओं का, ये पूरा यूनिट वो उस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। मैटरनल चाइल्ड हेल्थ यूनिट, ये विंग जो है ये कंपलसरी हर सिविल हॉस्पिटल और सामान्य रुग्णालय में कंपलसरी कानून से है कि उसके कैंपस में ही होना चाहिए। अब नदी के वो पार तो कैंपस नहीं है, वो सामान्य रुग्णालय भी नहीं है। चलो अगर इसका यूनिट होता, मुझे सुपरिटेंडेंट साहब बोले कि यार हमारा कोई अमल दखल वहाँ रहने ही वाला नहीं है, क्योंकि मैं सुपरिटेंडेंट जो है सामान्य रुग्णालय का है, और वो अगर सामान्य रुग्णालय होता तो वो सामान्य रुग्णालय के नाम से होता, वो एक अलग NCH के मातहत वो चलने वाला है, तो उसका कोई ताल्लुक यहाँ से नहीं है। अगर कोई नई चीज़ बन रही है तो अच्छी बात है, चलो नदी के उस पार भी बन रही है तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ का गया इसलिए हमको उस बात को हम गलत मानते। दूसरा ये कि जो नया बने तो वो नया रहे, जूने को ख़त्म करके नया बनाना ये कोई डेवलपमेंट और तरक्की नहीं है, ये खुली फिरका परस्ती है।